हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस 2024। ठीक है। और 2024 जो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम है, इसके लिए हम किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दें, जीके कितनी देर पढ़ें, इंग्लिश कितनी देर, मैथ्स रीजनिंग को कितनी देर। ठीक है। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। स्टार्ट करते हैं। और मैंने देखो आपके लिए चीज़ें पहले से लिख रखी है, ठीक है ना, ताकि मुझसे कोई चीज़ छूटे ना। ये मेरी कोशिश रहती है, ठीक है ना, कि यहाँ से आप जो भी चीज़ें देखो सीखो, ठीक है ना, तो दिक्कत ना रहे। एक बार आपको आराम से दिखा देते हैं। ये देखो ऐसे है। वीडियो पता नहीं है कब आएगा, जैसे मुझे टाइम मिलेगा आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा, ठीक है ना। आज जो मैं जिस तारीख को बना रहा हूँ, ये तारीख मैं आपको बता दूँ 27 जनवरी है, ठीक है। अब आपको कब देखने को मिलेगा देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, एसएससी एमटीएस 2024 टाइम टेबल, ठीक है। तो बात करना चाहेंगे पहला वोकैबुलरी। वोकैबुलरी मेरे अकॉर्डिंग आपको कम से कम बोल रहा हूँ मैं 2 घंटे, क्योंकि इसका वेटेज ज़्यादा है। 12 से 14% आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे, ठीक है। सोर्स आपका रहेगा ब्लैक बुक, और काफ़ी इस बुक के बारे में आपको बता चुका हूँ, इसके पढ़ने का तरीका भी वन आपको बता चुके हैं। आगे आ जाइए, अगला है ग्रामर। ग्रामर कम से कम आपको 1 घंटे। ये मैं जो भी चीज़ें बोल रहा हूँ ये कम से कम बोल रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा आपके अकॉर्डिंग हो सकती है यदि आपके पास ज़्यादा टाइम हो, ठीक है। ग्रामर आपको 1 आवर वीडियो लेक्चर। अब देखिए हिंद खोज जो इंग्लिश कनेक्शन वाली मैम, उनकी तो क्लासेज 20 से 30 मिनट की आती है, ठीक है। तो वहाँ पर आप 2 क्लासेज कर सकते हो, ठीक है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जितना समझ में आ रहा है उतनी चीज़ें आप करो, ठीक है। अब देखो कल को आपको समझ ही नहीं आ रहा है तो फिर देखो आपसे ये 2024 वाला नहीं निकलेगा। मैं झूठा दिलासा, झूठा प्रॉमिस आपसे नहीं करना चाहूँगा। जो चीज़ें आपसे हो सकती है बस उन्हीं के बारे में आपको बता रहा हूँ। तो ग्रामर हो गया 1 आवर। अब आगे सुनिए, वॉल्यूम फर्स्ट बुक है, उससे प्रैक्टिस सेम टॉपिक की करनी है आपको, जो कि आपके आधे घंटे 1 घंटे में जितनी भी देर में आपसे उससे प्रैक्टिस हो, उस सेम टॉपिक को आपको वहाँ से पढ़ना भी है। वॉल्यूम फर्स्ट नीतू मैम वाली, ठीक है। यदि आपके पास नहीं है तो पीडीएफ पढ़िए हमारे ग्रुप में, उसको यूज़ कीजिए आप अच्छे से, ठीक है। दोनों मीडियम में आती है ये, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम, जो जिस मीडियम का है वो मार्केट से वही बुक परचेज कर ले। वॉल्यूम फर्स्ट ग्रामर के लिए एक गुड बुक है, ठीक है। तो ये हो गई प्रैक्टिस वाली। अब आगे आ जाए, जीके लेक्चर आपको कम से कम 1 घंटे देखना है। कुछ एक स्टूडेंट 2-2 घंटे देखते हैं, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कम से कम आपको 1 घंटा। RWA बुक टॉपिक है प्लस पीछे के PYQ चाहिए आपको 1 घंटे के अराउंड। मतलब ये चीज़ करनी है सेम, जो आपने वीडियो देखा ना जीके का, उसी सेम टॉपिक को आपको RWA बुक से पढ़ना है। और उसमें पीछे PYQ जी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और 2022 वाले PYQs है, तो वो आपको पर डे 50 करने हैं। ये मैंने आपको पहले से बता रखा है, मैं डेली टारगेट में देता हूँ, ठीक है ना। तो इस काम में आपको जितना टाइम लगे, मैंने इसके लिए जो टाइम रखा है वो रखा है 1 घंटा, ठीक है। और देखो अब कुछ एक स्टूडेंट बोलते हैं हमारे पास में RWA नहीं, हमारे पास में पिनेकल है या फिर किरण है। तो देखो यार, मैं वही बात बोलूँगा, जीके लेक्चर आपने ले लिया, सेम टॉपिक को आपके पास में जो भी बुक है, कुछ बोलते हैं हमारे पास ल्यूसेंट है, तो ल्यूसेंट में वो टॉपिक है तो आप डेफिनेटली पढ़ो यार, मैं कोई ल्यूसेंट की बुराई नहीं करता। यदि टॉपिक वाली आपके पास में बुक है तो उसको पढ़ लो, उसके पीछे से PYQs वगैरह भी कर लो, ठीक है। आपके पास RWA नहीं है तो सेम टॉपिक आप PYQs कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आ जाओ, ब्लैक बुक 30 मिनट पढ़नी है। क्या कुछ पढ़ना है वो मैं डेली टारगेट में आपको देता हूँ, समझ गए। आगे आ जाओ, रीजनिंग लेक्चर। अब भैया जिनकी रीजनिंग गुड है, जिनको ये लगता है कि वो एंड के 5 दिन में यदि प्रीवियस ईयर लगाएंगे रीजनिंग वाला तो उड़ा कर रख देंगे, तो उनको तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही कर लेंगे, उनको क्या पता है, ठीक, सब पता है, ठीक है ना, कि उनको क्या करना है। जिनकी रीजनिंग में बिल्कुल भी कमांड नहीं है, जिनको रीजनिंग अच्छे से नहीं आता, स्पीड नहीं है, वो भैया प्रत्येक दिन 1 घंटे रीजनिंग की क्लास लेंगे, ठीक है। और हमारे टारगेट में वो क्लासेज चल रही हैं आराम से, नो डाउट, ठीक है ना। 5 से 6 चैप्टर भी आप अच्छे से करोगे ना, 1 महीने में आपकी रीजनिंग अच्छी हो जाएगी। और देखो स्पीड प्रैक्टिस से आएगी। सीखना आसान होता है, मुश्किल नहीं होता, बट उसमें स्पीड बनाना मुश्किल होता है। स्पीड के लिए आपको कंटिन्यू एफर्ट डालने पड़ेंगे, ठीक है ना। आगे आ जाओ, फिर मैथ्स जैसे किसी को आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो मैंने बेसिक मैथ्स यूनिक मैथ्स करके एक चैनल बना रखा, वहाँ पे मैं कंटेंट दे रहा हूँ, और देते हुए मुझे काफ़ी टाइम भी हो चुका है। उसी के साथ मैंने 11-12 तारीख से इसको स्टार्ट किया था, और चीज़ें मैं एक बार बेसिक वाली करा रहा हूँ। और बेसिक वाली चीज़ें हैं वो पहले मैं बोल रहा था कि जनवरी में ही एंड हो जाएगी, बट उसमें मैं थोड़ा अच्छा कर रहा हूँ, ठीक है ना, आपके लिए, कि बाद में आपको दिक्कत ना आए। इसलिए थोड़ा सा फरवरी के 5-10 दिन और लग सकते हैं, बाकी आपको कंटेंट एकदम अच्छे से, ठीक है, वहाँ से आपको
नोट्स भी दिए जाएंगे मेरे वाले, ठीक है ना। मेरे को टाइम नहीं था इसलिए मैं नहीं दे पा रहा था, ठीक है। एक बात और सुने, जितने भी स्टूडेंट्स हैं इनको मैथ्स के जो मेरे द्वारा बनाए गए की नोट्स हैं, की पॉइंट्स वाले, वो मैं आपको दूंगा, टेंशन मत लो। मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैं दे नहीं पाया, ठीक है। बाकी हम दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इवन आप उन नोट्स से CGL तक को उड़ा सकते हो, ठीक है ना। और फुल नोट्स भी आपको धीरे धीरे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं दूंगा। एक बार बिजी हूँ तो थोड़ी कम चीज़ें दे पा रहा हूँ आपको। आगे देखिए, हिंद खोज को आप 20 मिनट यूज करोगे, ठीक है। कैसे यूज करोगे, वीडियो दे रखा है मैंने टेलीग्राम में, वो देख लो, समझ में आ जाएगा, स्क्रीन के साथ है। वोकैब 24 को 30 मिनट दोगे आप, ठीक है। रिवीजन, फिर इन सभी का आप रिवीजन करोगे 1 घंटे या उससे कम टाइम आप रिवीजन इनका कर दो तो और ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। अब देखो मेरी बात, इनमें आप अपने अकॉर्डिंग प्लस माइनस कर सकते हो। यानी कि कोई टॉपिक है जिसकी आप क्लासेस ले रहे हो, तो मानो कि वो 1 घंटा मैंने टाइम रखा है बट आपका वो 50 मिनट में पूरा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप उसको 50 में पूरा कर दो, ठीक है ना। अगर आपसे 50 में नहीं और आपको 1 घंटे 10 मिनट लग रहे हैं, लग गए तो लग गए भैया, ठीक है ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आराम से करना आपको, ठीक है। यहाँ से मैं टाइम देखूं कि पर डे आपको कितना टाइम लग रहा है, तो 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 घंटे हैं। अब देखो आप बोलोगे भैया 9 10 घंटे, तो यार देखो कम से कम 6 घंटे, जिनके पास टाइम कम है वो 6 घंटे कैसे देंगे तो चलता है, ठीक है। बट आपके पास टाइम है तो यार आप दो इतने टाइम, इतना, ठीक है ना। और जिनको भैया दिक्कत आ रही है कि इतना टाइम नहीं है, तो फिर वो देखो मैं बता रहा हूँ साफ साफ, ऐप वाली चीज़ को स्किप करो आप, ठीक है। हिंद खोज को स्किप कर दो, वोकैब 24 को स्किप कर दो, और क्या बोलते हैं रीजनिंग मैथमेटिक्स में आपकी कमांड है तो उसको भी आप स्किप कर दो। तो आप अपने अकॉर्डिंग करना यार, आपको क्या चीज़ें आती है और क्या नहीं आती। देखो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ, जीके और इंग्लिश को ज़्यादा टाइम देना है तो देना है, ठीक है ना। आपके पढ़ने का 80% टाइम है वो इन दोनों में जाना चाहिए। 80 मतलब 40-40 दोनों में बढ़ना चाहिए। 40 क्या मैं ये बोलूँगा, आपका 50% टाइम जाना चाहिए इंग्लिश में, ठीक है ना। यदि आपकी इंग्लिश गुड है तो फिर आपका 40% 50% टाइम जाना चाहिए जीके में। ऐसे देख लीजिए, आपका दोनों ही आपका नहीं है तो आप फिर 40-50% इंग्लिश को दो और 30% जीके को दो, टाइम ऐसे दो। और बाकी जो भी आपका टाइम बचाना वो आप रीजनिंग मैथ्स को हल्का फुल्का दे सकते हो, एक को स्किप कर सकते हो आप, जैसे कि मैथ्स को आपने स्किप कर दिया, ठीक है। रीजनिंग से काम चला रहे हो, डेफिनेटली चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जिनको भैया अच्छे से आता है वो मैथ्स और रीजनिंग को टाइम ना दे, चाहे इंग्लिश और जीके को अच्छा करें, इंग्लिश और जीके को, हाँ सही बात बोली मैंने, प्लस माइनस वाला बता दिया। अब देखो आराम से मैंने नीचे लिख रखा है कहाँ से कितना टाइम देना है, एक बार फिर से सुने। इंग्लिश को 4 आवर्स, जीके को 3.5 3.5 घंटे, रीजनिंग को 1 घंटा, मैथ्स को 30 मिनट दें या फिर न दें, या फिर आप अदर एग्जाम्स के लिए भी कुछ करना चाहते हैं, आपके पास टाइम है तो आप 1 घंटा कम से कम इसको दें, ठीक है। अभी मैं सिर्फ MTS वालों के लिए बता रहा हूँ, तो 8:30 रुकना, 7:30 8 8.5 घंटे में 7 7.5 8.5 घंटे में आपका काम हो रहा है। इतना खतरनाक काम कि आप रैंक मार दोगे, ठीक है, यदि आप हमारे अकॉर्डिंग चलते रहे तो, ठीक है। बाकी यदि देखो आप सिर्फ अंदर से निकल रहे हो तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। देखो मैं आपके मुंह पे बोल रहा हूँ साफ साफ, कल को बाद में आके आप फिर मुझे क्रिटिसाइज करोगे तो भले ही कर लेना, मेरा क्या बिगड़ने वाला, मैं तो आपको सही बता रहा हूँ, ठीक है ना। मैं तो अब भी यही बोल रहा हूँ, बाद में ये बोलूँगा, मैं तो साफ साफ बोल रहा हूँ। देखो जो हमें फॉलो करेगा, अच्छे से चीज़ें सीखेगा, वो डेफिनेटली रैंक के साथ ले जाएगा, ठीक है ना। और जो भैया नहीं फॉलो करेगा, सिर्फ अंदर से गुजर रहा है, ठीक है, वो एंड में आके बोलेगा कि सर जी हमने आपको फॉलो किया था, अरे हमारा नहीं हुआ, ये वो बोल देना, मेरा क्या बिगड़ने वाला है फिर, ठीक है ना। मैं साफ साफ बोलता हूँ भैया, हम झूठ नहीं बोलते, एक बात, ठीक है ना। ये आप, ठीक है, मैं किसी को मिस गाइड करके मैं खुद खुश नहीं हूँ, ठीक है ना। आपको लगे कि हम आपको सही ट्रैक पे ले जा रहे हैं तो ही आप हमारे साथ चलो, आपको भरोसा ना है वो आप डेफिनेटली जिन पे भरोसा हो उनके साथ जा सकते हो। आगे ऊपर वाला शेड्यूल देखो, ऊपर मैंने जो भी आपको शेड्यूल बताया है ये आपका मंडे टू फ्राइडे रहेगा, सोमवार से शुक्रवार 5 दिन रहेगा, ठीक है। सैटरडे और संडे को आप कुछ करंट अफेयर पढ़ोगे, ठीक है, जो कि मेरे बताए अकॉर्डिंग पढ़ोगे, और जो आपने 5 दिन में पढ़ा या पीछे आप जितना भी पढ़ चुके हो उस सभी का आप रिवीजन करोगे। विदाउट रिवीजन यहाँ पर आपका कुछ भी नहीं बढ़ने वाला है। तो ये रहा आपका टाइम टेबल, किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना। एक बार फिर से बता दूं कि आपका मोस्ट ऑफ टाइम है वो जाएगा इंग्लिश और जीके को, बहुत ही कम टाइम देना आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स को। यदि आप अच्छे स्टूडेंट हो तो आप मैथ्स और रीजनिंग को पूरा ही एक बार के लिए स्किप कर सकते हो MTS एग्जाम के लिए। अदर एग्जामिनेशन है तो फिर आप दोनों को मिला के 1 घंटे 2 घंटे अपने अकॉर्डिंग। देखो भैया मैंने सारे स्टूडेंट को मिला जुला करके ये ऐसे टाइम टेबल आपका रखा है आपके सामने, आपके पास में 8 घंटे हैं,
तो आप ऐसे ढल सकते हो। 6 घंटे तो आप फिर आप अपने अकॉर्डिंग, यदि आपके पास दिन में पढ़ने के लिए 12 घंटे 14 घंटे हैं, मानो कि कोई काम नहीं, सोने का काम है, खाने पीने का काम है घर पे, और करने के लिए कोई काम नहीं है, तो यार पढ़ो 12 14 14 घंटे, दिक्कत क्या है। ठीक है ना, उड़ा के रख दोगे इन चीज़ों को, क्या तो है यार, लिमिटेड रिसोर्स है। ठीक है ना। अब ऐसे आप पढ़ोगे कि हिस्ट्री, तो ऐसे आप हिस्ट्री को ढंग से पढ़ोगे ना, आपको 1 महीना 1.5 महीना लग जाएगा हिस्ट्री में, और आपसे पूरा और नहीं होगा। ठीक है, जबकि मैं जैसे करवाऊंगा ना, तो मैं आपको 5 से 10 दिन में आपकी हिस्ट्री हो जाएगी, और आप एग्जामिनेशन में अच्छे से स्कोर और ले आओगे। मैं ये नहीं बोलता कि सारी चीज़ें आपको आएगी, भैया हम वो इलाज बता रहे हैं जिससे कि आप एग्ज़ाम में नंबर ला सकते हो और जॉब ले सकते हो। ठीक है ना, जो हमने खुद ने अपने पे खुद पे अप्लाई किया वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब कुछ एक स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर जी ग्रुप डी के लिए क्या कुछ कैसे प्रिपरेशन करें, तो ग्रुप डी में तो हम खुद लग गए हैं, जॉब हमें मिली है। ठीक है ना, तो वो भी आपको अच्छे से बता देंगे, टाइम मिल जाए बस। ठीक है, बाकी आपका फिर भी कोई डाउट आउट रहा हो पूछ लेना, नो डाउट। ठीक है, तो इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।